प्यारे भक्तों, चुलकाना धाम वह पवित्र धाम है जहाँ चुलकट नामक ऋषि ने वर्षों तपस्या की थी। इस पवित्र भूमि को और पवित्र बना दिया हमारे प्रभु श्याम बाबा ने। प्यारे भक्तों, चुलकाना धाम की ही वही स्थान है जहाँ पर वीर बर्बरिक ने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित किया था। महादानी, महातपस्वी, महाज्ञानी, महावीर वीर बर्बरिक ने महाभारत कालीन युद्ध के समय धर्म के विजय के लिए तथा माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए अपना ही शीश भगवान श्री कृष्ण को सहर्ष दान कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब तक सूरज, चांद तथा पृथ्वी रहेंगे तब तक वे अजर अमर रहेंगे तथा श्याम बाबा के नाम से पूजे जाएंगे। वीर बर्बरिक महाबली भीम के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र थे। उनके माता के नाम मोरबी था। वीर बर्बरिक बचपन से ही काफ़ी बलशाली थे। उन्होंने आगे चलकर माँ आदिशक्ति की आराधना की थी। माँ आदिशक्ति तथा महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 बाण भेंट किए जिससे वे सारे संसार पर विजय पा सकते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था तब वीर बर्बरिक ने माता से आशीर्वाद लेने गया तो माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, तुम सदा हारे का ही साथ देना। तब वीर बर्बरिक ने माता को वचन दिया था कि वे सदा हारे का ही साथ देंगे। तब से उनका नाम हारे का सहारा पड़ा। प्यारे भक्तों, जब वीर बर्बरिक घोड़े पर सवार होकर युद्ध स्थल की ओर बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण भगवान उन्हें मिले। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे परिचय पूछा तब हमारे प्रभु वीर बर्बरिक ने अपना परिचय दिया तथा माता आदिशक्ति एवं महादेव द्वारा दिए गए 3 बाण के बारे में उनको बताया। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बाण की शक्ति परीक्षण के लिए कहा। तब हमारे प्रभु वीर बर्बरिक ने एक ही बाण से वहाँ स्थित पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दिया था। तब से अब तक इस प्राचीन पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद पाए जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक की मनस्थिति जाननी चाहिए तो वीर बर्बरिक ने अपनी माता को दिए गए वचन के बारे में बताया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे, बाहर रहकर ही युद्ध देखेंगे, फिर हारने वाले के पक्ष में होकर युद्ध लड़ेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह धर्म युद्ध है। यदि वीर बर्बरिक ने कौरवों के पक्ष में होकर युद्ध किया तो पांडवों का जीत पाना असंभव है तथा अधर्म की जीत होगी। अतः श्री कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए तथा माँ चंडी को प्रसन्न करने के लिए बलिदान की बात रखी तो हमारे प्रभु वीर बर्बरिक ने सहर्षि अपने शीश की बलि चढ़ा दी तथा भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया, जिससे चुलकाना धाम की पवित्र भूमि और पवित्र बना दिया हमारे प्रभु श्याम बाबा ने। प्यारे भक्तों, वह प्राचीन पीपल का वृक्ष इसका साक्षात प्रमाण है जिस पर अभी भी वृक्ष के सभी पत्तों पर छेद पाए जाते हैं। प्यारे भक्तों, कालांतर में हमारे प्रभु वीर बर्बरिक का शीश सरस्वती नदी के जरिए राजस्थान के खाटू गांव में पहुंचा, जहां वे खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। प्यारे भक्तों, अगर चुलकाना धाम आप जाने की सोच रहे हैं तो पानीपत से चुलकाना धाम की दूरी लगभग 40 मिनट की है तथा लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। चुलकाना धाम का संबंध द्वापर युग से है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के द्वादशी के दिन विशाल मेले का आयोजन मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है तथा बाबा की पालकी यात्रा निकाली जाती है। प्रत्येक रविवार, एकादशी तथा द्वादशी के दिन भक्तों की अपार भीड़ होती है। लाखों की संख्या में भक्तजन दूर दराज से आते रहते हैं। भक्तजन श्याम मंदिर के प्राचीन पीपल के वृक्ष पर कलवा बांधकर तथा दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करते हैं
तथा अपनी मन्नतें मांगते हैं। भक्तजन दूध तथा अन्न बाबा को चढ़ाते हैं तथा मंदिर में भोग लगाने के बाद पुजारियों द्वारा प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। प्यारे भक्तों, ऐसी मान्यता है कि आप बाबा से जो भी मन्नतें मांगते हैं वह अवश्य पूरा होता है। यहाँ आए हुए भक्तों के लिए गाड़ी पार्किंग की सुविधा, रहने के लिए धर्मशालाएं तथा भोजन की समुचित व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा निःशुल्क होती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में बाबा के जन्मदिन के अवसर पर लाखों श्रद्धालु देश विदेश के कोने कोने से आते हैं तथा बाबा को उनके बलिदान के लिए उनको विजय का प्रतीक ध्वज का निशान चढ़ाते हैं। प्यारे भक्तों, जब तक आपके मन में आस्था नहीं होगी, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तन स्वस्थ तभी होगा जब आपका मन स्वस्थ होगा। मन में जैसा विचार होगा वैसा ही आपका आचरण होगा, वैसा ही आसपास का परिवेश होगा। जैसे आप किसी गुरु या भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं या आस्था रखते हैं, तो उनके दर्शन मात्र से आपकी तकलीफ़ें कम हो जाती है तथा उनकी वाणी से या उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से बाकी शेष तकलीफ़ें दूर हो जाती है। इसलिए मैं अपने इस हेल्थ एंड आयुर्वेदा चैनल पर बीच बीच में मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए धार्मिक कथाएं लाता रहता हूँ, ताकि मन में शांति होगी तो तन में शांति होगी, जग में शांति होगी। तो प्यारे भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो जय बाबा श्याम की, जय बाबा श्याम की, जय हो, जय हो, जय हो।